नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में इन दिनों जमीन का सर्वेक्षण चल रहा है। इससे पता लगाया जा रहा है कि किस जमीन का असली मालिक कौन है। लेकिन इस बीच नीतीश सरकार ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे बवाल मचना तय माना जा रहा है। दरअसल नीतीश सरकार ने लाखों एकड़ जमीन के खाता खेसरा को लॉक कर दिया है। खाता खेसरा लॉक होने का मतलब है कि अब उस जमीन को कोई न तो खरीद सकेगा और न ही बेच सकेगा। सरकार के इस फैसले से आम लोग परेशान हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर जमीन के मालिकाना हक का रिकॉर्ड करने का मुद्दा बड़ा बवाल बन सकता है। साथ ही साथ विपक्षी दल भी सरकार के इस कदम से नाराज है। इधर सरकार का कहना है कि उसने यह कदम सरकारी जमीन को बचाने के लिए उठाया है। सरकार का दावा है कि जिन जमीनों को लॉक किया गया है वो पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज थी, लेकिन बाद में धोखे से उन्हें बेच दिया गया या फिर उन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि जिले के स्तर पर लॉक करने का काम हो रहा है और जिला स्तरीय समिति आपत्तियों को देख रही है। सिर्फ और सिर्फ उन जमीन को लॉक किया गया है जो पहले से सर्वे में सरकारी थी, लेकिन उसे जालसाजी से किसी को बेच दिया गया है या उसका अतिक्रमण कर लिया गया है। वहीं ऐसे लोगों से जमीन का कागज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। जमीन का मालिकाना हक पेश करने के लिए समय भी दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी जमीन का खाता खेसरा गलती से लॉक हो गया हो तो जमीन से जुड़े जितने भी कागजात हैं उन्हें दिखाने के बाद लॉक खोल दिया जाएगा, जिसके बाद वो अपनी जमीन को खरीद बिक्री कर पाएंगे। बता दें कि नीतीश सरकार का लिया गया यह फैसला अब बिहार की सियासत में भी चर्चे का विषय बन गया है। दरअसल विपक्षी पार्टी आरजेडी राज्य के इस कदम से सहमत नहीं है। राजद नेता और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि सरकार के इस कदम से हजारों लोग कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर लोग कोर्ट जाने लगते हैं और कुछ तो चले भी गए हैं तो सोचिए कोर्ट पर कितना बोझ पड़ेगा। इन सब के केस को निपटाने में कोर्ट का कितना समय लगेगा, इसमें 1 दशक तक का समय लग सकता है। हर जिले में लगभग 25,000 एकड़ जमीन के औसतन 10 से 15,000 खाता खेसरा लॉक किए गए हैं। जमीन राष्ट्रीय संपत्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार उसकी मालिक है। सरकार को जमीन की प्रकृति तय करनी है और इसके दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि बता दें कि दूसरी ओर सरकार अपनी ही बात पर अड़ी हुई है। राज्य सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों की जमीनें लॉक हुई हैं उन्हें अपने कागजात दिखाने के लिए पर्याप्त समय दिया जा रहा है। एसीएस दीपक सिंह की माने तो 90 दिन के अंदर उनको 3 बार आपत्ति दाखिल करने का मौका दिया जा रहा है। 90 दिन के बाद वो जिला भूमि ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। निपटारा अधिकारी के ऊपर भी एक अपील की व्यवस्था करने का विचार चल रहा है। अगर कोई जमीन गलती से लॉक कर दी गई है तो समुचित दस्तावेज दिखाने के बाद उसे खोल दिया जाता है। ऐसे में जिस तरह से यह निर्णय लिया गया है, देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में आखिर क्या कुछ गतिविधियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।